एक जंगल में एक शेर रहता था। गिदर उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था, इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे गिदर जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गिदर को बस खाने की जुगाड़ चाहिए था। पेट भर खाने पर गिदर उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फांफा करते हुए शेर को सिंहों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सिंहों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी हालत में वो शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गिदर के बस की बात नहीं थी। दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गिदर उसका साथ छोड़ न जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसा कर यहाँ ला, मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। गिदर को भी शेर की बात जची। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गिदर गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ नहीं देता है। गिदर ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चलना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गिदर बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे में बेचारी गधी भी अपनी धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ शादी कर लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गिदर के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गिदर गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं। वह डरकर उछला। गधा भागा और भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में गिदर से बोला, भाई इस बार तो मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गिदर दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुम तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे आंखें दिखाई दी थी जैसे शेर की होती है। मैं भागता न तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गिदर झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, ओ चाचा तुम भी मेरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी,
जाने कितने जन्मों से वो तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो उसने उसे शेर समझ लिया तुम। गधा बहुत लज्जित हुआ। गिदर की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल की झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गिदर का भोजन जुटा। सीख, यही सीख मिलती है। दूसरों के चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए।